वन्दे गिरिं यत्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् मंगलाचरण। तस्माज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिनं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतु राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी माता जी, आपने आज का जप और आज की प्रार्थनाएं की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी डिवोटीज का आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो अभी चलते हैं प्रभुपाद जी के आज का कोट देखते हैं, समय हो गया है। तो आज है 14 अगस्त। आई होप स्क्रीन विजिबल है। जी माता जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, पति और पत्नी साथ में मरते हैं क्योंकि उनमें आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण अगले जन्म में पत्नी पति बनेगी और इस आसक्ति के कारण अगले जन्म में पत्नी पति बनेगी और पति पत्नी बनेगा और इस प्रकार वे पुनः जन्म लेंगे। बम्बई 14 अगस्त 1976। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्योंकि आसक्ति रहती है पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, या इसके अलावा और भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। अपने बच्चों का, पुत्र का, पुत्री का हो सकता है ना। किसी को कोई भी रिलेशनशिप में ऐसे अफेक्शन इतना ज्यादा, जब हम कहते हैं कि प्रेम, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, तो हमें ये सोचना चाहिए ये प्रेम जो असली जो प्रेम है वो भगवान के धाम में है। यहाँ जो प्रेम है वो एक प्रतिबिंब मात्र है और वो प्रेम नहीं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी जरूरतें होती है किसी से, और जब वो पूरी नहीं होती है तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं चल रहा है। तो वो, और जहां पर पूरा होता रहता है तो वहां पर आसक्ति हो जाती है उस रिलेशनशिप से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हमें अपने जो संबंध है उनका ऐसा नहीं है कि उनको एकदम निग्लेक्ट कर देना है, उनको कर्तव्य बोध समझकर
उत्तरदायित्व समझकर उनको निभाना है, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं करनी है। वो मैं और मेरा का जो एक होता है ना, वो नहीं लाना है कि मैं, मेरा मेरा मेरा। इससे अहंकार भी का भी पोषण होता है हमारे। और हमारे जो भगवान में जो हमारी जो श्रद्धा है वो भी थोड़ा कम रहती है, और हमें भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा रुझान होता है हमारा। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि ऐसा, क्योंकि आसक्ति रहती है, तो इसके इस आसक्ति के कारण जो ये जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। फिर से वो पति पत्नी या जो भी संबंधी हैं, वो क्या होगा, उनका अगला जन्म फिर से होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं, उनकी आसक्ति है, उसके उनका किसी के प्रति इतना आसक्ति है कि उनको दोबारा से वो अपना जो लेन देन है ना, वो पूरा करने आना पड़ेगा। अपना हिसाब पूरा करने आना ही पड़ता है सबको। तो जो पत्नी की चेतना किस में है, जैसे हम कहते हैं कि जो अंत समय में जिस चेतना में हम प्राण त्यागते हैं, है ना, तो वो ही क्या होता है कि वैसे ही जीवन हमको मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि पति की चेतना उसकी पत्नी में है, या पत्नी की चेतना उसके पति में है अंतकाल में, है ना, अंतकाले प्रयाण प्रयाण काले, ये जो हम 8वें अध्याय का श्लोक पढ़ते हैं कि जिस चेतना में हम अपना शरीर त्याग करेंगे उसी चेतना में हमारा उस वैसा ही हमें अगले जन्म में शरीर प्रदान किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो पत्नी है वो पति की चेतना में श्वास अपना सॉरी शरीर अपना त्याग रही है, तो इसलिए वो पति बनेगी। और पति है वो पत्नी की चेतना में अपना शरीर त्याग रहा है, तो वो पत्नी बन जाएगा। तो इस तरह से ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, पुनः जन्म लेंगे, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें ये चेतना रखनी चाहिए कि जो मेरा पति है या जो मेरी पत्नी है वो कृष्ण की दी हुई है, कृष्ण के अंश है। वो मेरे पति बाद में है, या मेरी पत्नी बाद में है। पहले कृष्ण के वो कृष्ण के दास है, दासी है। तो ऐसी चेतना जब हमारे अंदर रहेगी तो हम उसमें मैं और मेरा हम इतना नहीं देख पाएंगे। और इसी चेतना में अगर हम मतलब रहेंगे तो हमारा भगवान से जो संबंध है वो घनिष्ठ होगा। और साथ साथ में जो हमारे जो पत्नी है या जो हमारे पति है, वो उनको भी हम हेल्प कर पाएंगे उनके जीवन के सर्वोच्च सिद्धि उनको प्राप्त करवाने में। क्योंकि जब हम ऐसे भौतिक आसक्ति नहीं रखेंगे एक दूसरे से, तो दोनों का ही मार्ग आगे प्रशस्त होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। ये तो जी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पति या पत्नी को भी ये मान के चलना चाहिए कि भगवान के ही ये दासी हैं, यस। और इससे भगवान में चेतना लगी रहेगी और मुक्ति का मार्ग आगे प्रशस्त होगा। लेकिन माता जी, इतनी लंबी जिंदगी में तो एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि भक्ति में लगे रहने पर भी हटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिकली ये बहुत पक्के भक्तों के अलावा कहाँ ये पॉसिबल है? पति पत्नी या हायर एज में पति पत्नी की बजाय जो है बेटों बेटियों में आसक्ति होती है, हाँ हाँ जो हाँ। कि चलती ही रहती है। माता जी, ये तो जी बहुत जी, कठिन है। ये बहुत जब तक कि कठिन है। बहुत मोह है, व्याप्त है इस पूरे संसार में। लेकिन वही है कि अगर हम भक्ति करते रहेंगे, अगर हम प्रभुपाद जी के बताए हुए नियमों का पालन करते रहेंगे, शास्त्रों को नित्य रूप से पढ़ते रहेंगे, तो हमारी ये चेतना बनी रहेगी, है ना। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि कोई ये बोल रहा है कि आप अपने घर वालों को निग्लेक्ट करिए।
है ना, पति पत्नी को, बच्चों को, सास ससुर को, माता पिता को। ये कोई भी नहीं कह रहा कि आप किसी को निग्लेक्ट करिए, ये उनके लिए कोई सेवा ना करिए, बस भगवान में ही रमे रहिए। देखिए, भगवान की सेवा तो ऐसे ही हो जाती है अगर हम अपने चारों तरफ जिनको, जो भी हमारे संबंधी हैं, अगर हम उनमें ही भगवान को देख लें और उनकी सेवा भगवान की सेवा समझकर करें, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई भी नेग्लेक्ट करने को नहीं बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर यही है कि हमें भगवत चेतना में रहना चाहिए, हर किसी में भगवान का अंश देखना चाहिए, हाँ माता जी, ठीक है ना। भगवत चेतना में देखना चाहिए कि ये भी यस, भगवान के दिए हुए जिम्मेदारी में है। क्योंकि तो कई बारी हम इसको भगवान को लोग तो ध्यान रखें ही अन्यथा ले रखें, लेते चाहे हैं। इनकी सेवा करें। हाँ माता जी, हरे कई कृष्ण। बारी इस चीज को लोग अन्यथा ले लेते हैं, हाँ कहते हैं माता अरे जी। अरे, ये माता पिता तो माया है, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब माया है, ये सब हमें माया में ले जाएंगे, इनसे दूर जाना है, इनसे दूर जाना है। दूर जाने का अर्थ ये नहीं है कि फिजिकल दूरी। दूर जाने का अर्थ है कि एकमात्र मेरी शरणागति, मेरी आसक्ति, मेरा प्रेम किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। इन सब के लिए मेरा कर्तव्य है, मेरे को अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जब हम ये मान लेंगे कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तो फिर ना तो कोई आसक्ति रहेगी और ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस भी रहेगी। तो हमारा वैसे ही हमारा रिलेशनशिप्स, जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, तो ना हमें दुख होगा किसी बात का, और ना ही हम किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं करेंगे कि अरे उसने मेरे लिए ये नहीं किया, ये ऐसा होना चाहिए था, है ना। पति का काम है ये करना, उसको ऐसा नहीं किया, ये ऐसा करना चाहिए था। तो ना हमें फिर क्रोध भी आएगा, ना हमारी कोई ऐसे डिमांड्स भी होगी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे ना, तो सारे रिलेशनशिप्स भी और बहुत सुमधुर हो जाएंगे। हाँ माता जी, कर्तव्य समझ के पूरा किया जाए यस। और भगवान को हमेशा वो रखा जाए, कार्य वही किए जाएं, लेकिन ये समझें कि ये तो कर्तव्य है, इसको करना है और हाँ, भगवान को ही ध्यान में रख के कर्तव्यों करना से है, तो पीछे भगवान नहीं मिले। भागना है। भक्ति का, हाँ। कई लोग भक्ति के आड़ लेके अपने कर्तव्यों से पीछे हाँ भागने लगते माता हैं, जी, विमुख हो कर्तव्य जाते समझ हैं। के तो करो, बस थोड़ा वो सा ये पूर्ण बिल्कुल भी करो नहीं लाइफ में। करना है, वो एक हाँ फिर वो अपराध में ही आता है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी समझ। प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू भागवतम अध्ययन। 43. यस माता जी, 43 नंबर श्लोका। यस। जी, 43वां श्लोक। वै खान सावाल खिल्यौ फेन पावने न्यासे कुटी चक्र पूर्वं प्रवोदो हंस निष्क्रियौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वै खान सावाल खिल्यो दुम्बराह फेन पावने न्यासे कुटी चकः पूर्वं बहो दो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं खान शाबाल खिल्यो धूम्बराह फीन बने न्यासे कुटी चक्र पूर्व बृहदो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बैखान बाल खिल्यो दुम्बरहा फेन पावने न्यासे कुटी चकः पूर्व बोधो हंस निष्क्रयो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बैखान सांबाल खिल्यो दुम्बराः फेन पावने न्यासे कुटी चकः पूर्वं बहोदो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पैखानसा वाल खिल्यो दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटी चकः पूर्व बहुर्दो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा। सभी को दंड। हरे कृष्णा। बैखान शाबाल खिल अदम्बरा न्यासो फेन फेन पावने न्यासे कुटी चक्र पूर्व वहोद्रो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण।
वैखांसा बालखिल्य औदुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटिचक पूर्वम बृहोदह हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। वेखानसा वालखिल्य औदुम्बरा फेन पावे वने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहवोदः हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत। हरे कृष्ण। वैखानसा वालखिल्यौदुम्बराः फेप्न पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहोदो हंस निष्क्रिय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैखानसा बालखिल्यो दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहोदो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैखानसा बालखिल्यो दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं ब्रह्मोदो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैखानसा बालखिल्यो दुम्बराः फेन पावने न्यासे कुटीचक पूर्व बाहुदो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए बोलिए। वैखानसा वालखिल्यो दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बहवोदो हंस निष्क्रियो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वैखानसा वालखिल्यो दुम्बरा फेन पावने न्यासे कुटी चक्र पूर्वम बवहोदो हंस निष्क्रिय यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैखानसा, ऐसा मनुष्य जो सक्रिय जीवन से अवकाश लेकर अध उबले भोजन पर निर्वाह करते हैं। वालखिल्य, वह जो अधिक अन्न पाने पर पुराने संग्रह को त्याग देता है। औदुम्बरा, बिस्तर से उठकर जिस दिशा की ओर आगे जाने पर जो मिले उसी पर निर्वाह करना। फेनपाह, वृक्ष से स्वतः गिरे हुए फलों को खाकर रहने वाला। वने, जंगल में। न्यासे, संन्यास आश्रम में। कुटीचक, परिवार से आसक्ति रहित जीवन। पूर्वम, प्रारंभ में। बहुवोदह, सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर दिव्य सेवा में लगे रहना। हंस, दिव्य ज्ञान में पूरी तरह लगे रहने वाला। निष्क्रिय, सभी प्रकार के कार्यों को बंद करते हुए। अनुवाद। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं। वैखानस, वालखिल्य, औदुम्बर तथा फेनम। संन्यासाश्रम के 4 विभाग हैं। कुटीचक, बहवोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्णों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग की कोई नई इजाद नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। यह ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में की गई। इसकी पुष्टि भगवत गीता के
4.13 श्लोक के द्वारा भी होती है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, यानी कि 4 वर्ण को जो सृष्टि के वक्त ही चारों वर्ण और आश्रमों को ये जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आश्रम और वर्ण, ये पहले ही गठित हो गए। तो ये श्लोक के माध्यम से यहाँ मैत्री मुनि बताते हैं कि ये जो वानप्रस्थ है, जो संन्यास आश्रम है, ये इनके भी आगे फर्दर जो है और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। 4 विभाग हैं, दोनों ही वानप्रस्थ में और वर्णाश्रम में। तो इसका हमें ज्यादा जो डिटेल है वो कहाँ मिलेगा? 7th कैंटो के 12th चैप्टर में मिलेगा। और वहां पर डिटेल में बताते हैं कि वानप्रस्थी कैसा होना चाहिए, सन्यासी कैसा होना चाहिए। और इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सारा ज्ञान देते हैं 7th कैंटो में। यहाँ पर थोड़ा सा ही वर्णन है, क्योंकि सृष्टि का, कुमारों और अन्यों की सृष्टि के बारे में बता रहे, कैसे सब चीजों को ब्रह्मा जी ने सुगठित तरीके से सृजन किया, सारा जो सिस्टम है वो किस प्रकार बनाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा टच किया है ये जो टॉपिक है। तो इसमें अधिक ना जाते हुए बस हम इतना समझ लेते हैं कि वानप्रस्थ जीवन जो है, ये शरीर का, सॉरी, ये एक मनुष्य के जीवन का जो कह लें कि उत्तरार्ध है। मतलब कि जीवन जब आधा समाप्त हो गया, आयु आधी समाप्त हो गई, आधी बाकी है। तो ये वानप्रस्थ वो 25 साल हैं, जो 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु तक ये वानप्रस्थ जीवन का निर्वाह किया करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पूर्व में भी डिस्कस किया कि इसमें पति पत्नी जो है वन में चले जाते हैं। तो उसके पहला जो विभाग होता है, या पहला फेस जो होता है, वो क्या होता है? वैखानस। वैखानस मतलब कि जैसे मतलब वो अपने जो भौतिक जो जीवन जो जी रहे थे, उससे एक तरह से कह लीजिए रिटायर होके वो वन को जाते हैं, अपनी वहां कुटिया बनाते हैं। और उसी में क्या करते हैं, जो भी वन से जो मिलता है सामान, या जो आसपास के लोगों से सामान मिलता है, तो उसको बॉईल करके, बॉईल भी ऐसा नहीं, मतलब हाफ बॉईल करके फिर उसे पाते हैं। तो इसमें हाफ बॉईल करने का मतलब क्या है कि अभी जैसे कुकिंग वाली, अभी 50 वर्ष तक तो भोजन जो है आराम से चूल्हे पे बनाया हुआ खा रहे थे, तो एकदम से वो रॉ तो नहीं खा पाएंगे। तो अभी क्या हो गया, फर्स्ट फेज में वो अध उबले भोजन पर अपना निर्वाह करते हैं, है ना, गुजर बसर करते हैं। क्योंकि एकदम से कोई अभी 50 वर्ष की आयु तक चूल्हे पे पका हुआ भोजन तेल में मतलब भुना हुआ सब पा रहे थे, एकदम से 56 भोग, और एकदम से ही किसी को कह दिया जाए कि आप कंद मूल फल पर ही अपना जीवन बिताए, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये फर्स्ट फेज में वैखानस जो होता है, उसमें क्या होता है, अध उबला भोजन, ज्यादा उसमें कोई तेल मसाले नहीं, क्योंकि अब वन में चले गए ना, तो कहाँ से तेल मिलेगा, मसाले मिलेंगे? जो भी कुछ मिल रहा है, कुछ सब्जी है या कुछ अन्न है, तो उसको आधा उबाल कर वो भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं बालखिल्य। बालखिल्य है कि ये सेकंड फेस है। ये मुझे इतना अभी माता जी प्रभु जी इतना क्लियर नहीं है कि ये क्या है। अगर आप लोग को किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं। बाकी मैं इसको 7th चैप्टर में से देखकर फिर मैं कल बता सकती हूँ। आज मैं देख रही थी तो मुझे इतना इसके बारे में मिला नहीं। ठीक है। और इसके बाद है तीसरा फेज, औदुंबरा। औदुंबरा क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जिस डायरेक्शन में सो रहा है और वैसे उठा और उठकर वो जाता है, जिस दिशा में भी जाता है, उसे वहां से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसी पर
निर्वाह करता है। वो अपने मन से ये नहीं सोचता है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इधर एक गांव है, गांव में मुझे अच्छा चीज मिल सकता है। वो जिधर को उसकी डायरेक्शन है, फेस है, उसी डायरेक्शन में चलता है, और वहां से जो उसे मिलता है वो उस पर अपना जीवन का निर्वाह करता है। फिर जो वानप्रस्थ का लास्ट स्टेज है, यानी कि 75 वर्ष की आयु आने वाली है, फेनपा कहते हैं उसको। तो उसमें वो ना जो जैसे कोई पेड़ है, पेड़ में से जो वृक्ष उस फल वो गिरे हुए हैं जमीन पर, वो उसी को खा के, चाहे वो गले हो सड़े हो, वो उसी को खाकर अपना पोषण करता है। और वो पेड़ों को भी कष्ट नहीं देता है, पेड़ों से भी तोड़ता नहीं है फल। तो ये हो गया वानप्रस्थ के 4 फेसेस, जिसमें से बालखिल्य मैं आपको कल बता पाऊंगी। ठीक है। और उसके बाद है संन्यास आश्रम के 4 विभाग। संन्यास आश्रम इसी तरह से कुटीचक, जो जैसे कुटी में रहते हैं। अभी संन्यास आश्रम में क्या होता है कि अगर पत्नी है तो वो वापस से घर पुत्र के संरक्षण में चली जाती है। और अब जो वो पति है, जो वो अपना गुजर बसर वो अकेले ही करेंगे। 75 से 100 वर्ष की आयु का ये यहाँ पर वर्णन है। तो कुटीचक वो जैसे गांव के बाहर वन में ना अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं, और जो भी उनको भिक्षा में मिलता है उसी पर वो गुजारा करते हैं। फिर बहुवोध। बहुवोध में ये क्या होता है कि यहाँ पर मतलब वो वही मधुकरी वाला हिसाब किताब, कुटिया भी नहीं अब है। और सिर्फ जैसे 5 घर से जो भी उनको भिक्षा मिलेगी ना, भिक्षा भी उनको ज्यादा नहीं लेनी है कि भाई एक पैकेट भर के उन्होंने ले लिया, नहीं। जितना एक अंजूरी में आता है उतना ही लेना है ना। और किसी से ज्यादा डिमांड नहीं करनी। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो 5 से ज्यादा घर में नहीं जाना है। अगर 5 में नहीं मिला तो आगे नहीं जाना है। फिर उस दिन वो भूखे ही रह जाएंगे, अपने तपस्या करते हुए वैसे ही फिर रह जाएंगे। फिर अगले दिन 5 घरों का होता है कि मैक्सिमम आप 5 घर में जा सकते हैं। एक घर में जहां मिल गया, अंजूरी भर गई, फिर आपको आगे जाने का जरूरत नहीं। फिर आते हैं हंस की कैटेगरी। हंस जो सन्यासी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हंस, परम हंस। तो ये लोग मतलब अब बहुत अनुभवी हो जाते हैं, और इनको ज्ञान काफी हो जाता है अपने तपोबल से। और ये क्या करते हैं, एक जगह पर टिकते नहीं है, चलते ही रहते हैं, लोगों को ज्ञान देते रहते हैं। जगह जगह इनका प्रवचन होता है। और कहीं भी एक किसी स्थान पर ये लोग 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं, है ना। और फिर आगे वाली जो स्टेज है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब कि अभी उनको अपने किसी भी अ, किसी खाने को है नहीं है, अच्छी जगह रहने के लिए है नहीं है, कोई फर्क नहीं। उनका पूरा जो है, अभी वो क्या कर रहे हैं कि मतलब वो प्रवचन भी नहीं दे रहे। अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ भगवत ध्यान में, सिर्फ अपने और भगवान के का ध्यान करते हैं, अपना रिलेशनशिप भगवान से और स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। तो ये स्थिति जो है निष्क्रिय वाली स्थिति है। तो आई होप ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दोनों ही जी बहुत आजकल के जमाने में कठिन है, तो इससे अच्छा मंदिर में हाँ। जाके ना रह ले इंसान, जी जी सारी जरूरतें पूरी हो जी, जाएंगी। मैं इसी पर आ रही थी कि ये जो बताया गया है कि आज के टाइम में, कलयुग में, ये बहुत ही मुश्किल है। तो हमें ये आचार्य बताते हैं कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए। अब जैसे ये जो वानप्रस्थीय है, उनको बताया गया है कि उनको ज्यादा अन्न नहीं पाना चाहिए, और उनको अपने शीश पर जटाएं
धारण करनी चाहिए, है ना, और मृग छाल पहननी चाहिए, या तो उनको वो जो क्या होता है उसको क्या कहते हैं, फूस की कुटिया, किसकी फूस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कुटिया बनाते हैं जी ना। माता जी, माता जी। कुछ ही बोलते माता जी, क्या चीज? घास कुछ की हाँ कुछ कुछ हाँ बोलते माता जी जी। हाँ, तो फूस की कुटिया, ऐसा वर्णन आता है ना, और वो ऐसी कुटिया में रहें या फिर वो पहाड़ों की कंदराओं में रहें, है ना, ऐसा बताते हैं। तो अब आजकल मृग छाल पहनकर अगर आप ऐसा इमेजिन भी करें कि ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, है ना, उनके जटाएं बढ़ी हुई है, तो कोई क्या उन ब्रह्मचारियों की बात सुनेगा, या वो कोई प्रचार करने जाए यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, मृग छाल पहन के और जटा बढ़ा के, तो फिर आजकल वो प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, उनके प्रवचन कोई सुनेगा नहीं, राइट। तो जैसे प्रभुपाद जी ने वैष्णव एटायर बताया, वैष्णव परिधान बताया है कि हमें इस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। और जहां तक सवाल है जटाओं का, तो प्रभुपाद जी ने जैसे प्रभु जी इसको ये भी बोला कि आप कहीं प्रचार करने जाते हो, आप अच्छे से शेव करके जाओ, सब करो, ऐसा क्योंकि हमें देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने को मोल्ड करना होता है। क्योंकि अगर हम इस धर्म का जो भी हम भगवान की शास्त्रों में भगवान के लिए अध्ययन कर रहे हैं, भगवान की अलग अलग लीलाएं, उनकी कथाएं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य भी है, भगवान भी यही कहते हैं भगवत गीता में कि जो मेरे इस कथनों का, उपदेशों का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो हम अगर प्रचार नहीं करते, है ना, अपनी जटा बढ़ाकर गुफाओं में ही बैठे रहते, तो हम उस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान के उपदेश का। तो हमें घूम घूम कर प्रचार प्रसार भी करना है ना, तो उसके लिए कि लोग हमारी बातें सुन पाए, तो हमें वैसे ही थोड़ा प्रेजेंटेबल भी अपने आप को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये सारे निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, ये क्लियर है। माता जी क्लियर, क्लियर है। और इसमें जी माता जी। बाल खिल्य एक रह गया है, ये मेरे को अब मिला नहीं, तो ये इसके ऊपर मैं आज और देखती हूँ। अगर आप लोग में से किसी को है क्लियर तो आप लोग बोल सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। बाल खिल ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 44वां। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अक्टूबर एक बार क्लियर करेंगे माता जी प्लीज। क्या प्रभु जी? अक्टूबर एक बार क्लियर करेंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु जी। औदुंबर ये तीसरा जो है, ये तीसरा फेस है ये वानप्रस्थ का, है ना। और इसमें जो है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में सोए हुए हैं जो ब्रह्मचारी, है ना, वो उसी डायरेक्शन में सोकर जैसे उठे, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, और किसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। उस डायरेक्शन में जाकर ही उनको कुछ जो भी मिलता है वो उस पर अपना निर्वाह करते, ठीक है। जी माता जी क्लियर। जी माता जी। यस माता जी। 44वां श्लोक। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणमो ह्यस्य दहृतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्यता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहत्य प्रवणावो हास्यदहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहत्य शासन प्रणवो रास्य दहतः। हरे कृष्णा। हरे अन्वीक्षिकी कृष्णा। त्रिवार्ता दण्डनीतिस्थैव च एवं व्याहृतेश्च न्याप्रणवो ह्यसिद्धहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तैव च एवं व्याहृत्य आसन प्रणो हर्ष्य दहृत्यः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्वीक्षिकी त्रिवार्ता दण्डनीतिस्त्रीव च शासनवो हस्तिदत्ता। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति अस्थैव च एवं व्याहत यशासन प्रणवो हास्य दहत्रतः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति एव च एवं वृता च आसन् प्रणवहि अस्य दृह्यत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आन्तवीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं सन् प्रणवो हास्य दहृत। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो रास्य दह्यता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति तथैव च एवं व्याहत्य च सन् प्रणवो हि अस्य दृहतः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्थैव च एवं व्याहत च आसन प्रणवो हास्य दहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहतश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दहतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीतिः तथा एव च एवं व्याहृतयः च आसन् प्रणवः हि अस्य हृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु धन्यवाद प्रणाम। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति तथैव च एवं प्रणवो हयस्य दृहता। हरे कृष्णा। माता धन्यवाद। हरे कृष्ण। अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति इस्तथैव च एवं व्याहृत य श्रचासन् प्रणवो ह्यस्य दहन्तः। हरे कृष्ण। जी, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य, शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आन्वीक्षिकी तर्क। त्रयी तीन लक्ष्य जिनके नाम अर्थ, धर्म, अर्थ तथा मोक्ष है। वार्ता इंद्रिय तृप्ति, दंड विधि तथा व्यवस्था, नीति आचरण संबंधी संहिता, तथा भी एव च क्रमशः एवं इस प्रकार व्यवृत्य भू भुव तथा स्व नामक विख्यात स्तोत्र च भी आसन उत्पन्न हुए। प्रणव ओंकार
ही निश्चय ही अस्य उसका या ब्राह्मण का दहृतः हृदय से। अनुवाद। तर्कशास्त्र, विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भूभुवः स्वः नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव अर्थात ओंकार प्रकट हुआ। तो यहाँ पर यही बता रहे कि ब्रह्मा जी से और क्या क्या उत्पत्ति होती है। तर्कशास्त्र, जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, है ना, जो साइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और जो हमारे जीवन के वैदिक गोल्स हैं, वेद क्यों पढ़े जाते हैं, वेद शिक्षा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, है ना। और भूभुवः स्वः एक बहुत विख्यात मंत्र है ना, हम गायत्री के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने पूरा लिखा भी नहीं है कि नामक एक विख्यात मंत्र ऐसा बोला है। तो ये सब जो ये मंत्र है, इसको हमें अपने मुख से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय मंत्र है ना। तो जैसे कहीं भी हम देखते हैं आजकल उसका बहुत कहीं चल रहा होता है, मंदिरों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर से ध्वनि आती है। तो हमें अगर ऐसे कहीं कोई बोल रहा है या कहीं से आपको ध्वनि सुनाई दे रही है ये मंत्र की, तो आपको उसके साथ साथ गुनगुनाने नहीं लगना है उसे। ये कोई ऐसे कोई भी ऐसी भजन या कीर्तन नहीं है कि हम ऐसे कैसे भी इसे कर लें। जब तक इसकी दीक्षा नहीं मिलती है तब तक इसको अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए, है ना। और जैसे कोई मतलब ऐसे आजकल हम देखते हैं कि इतना रील्स आती है, छोटे छोटे बच्चे अपने तोतली भाषा में ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये भी बिल्कुल नहीं बच्चों से ऐसे करवाना चाहिए। ये केवल और केवल जो है जब दीक्षा मिल जाए तो अपने, और इसका जो उच्चारण है वो होता ही नहीं है, अपने होंठ बंद करके ये मन में ही ये जप किया जाता है। तो इसका उच्चारण किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सब ब्रह्मा जी के मुख से इन सब की उत्पत्ति हुई। और जो ओंकार है, ओंकार ब्रह्मा जी के हृदय में से प्रकट हुआ। तो हृदय में यहाँ हमें थोड़ा सोचना चाहिए, वी शुड पॉन्डर अपॉन कि ब्रह्मा जी के हृदय में है क्या। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान है ना, भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया, तो ब्रह्मा जी के हृदय में कौन है, भगवान है। और भगवान का ही जो ये निराकार स्वरूप है वो ओंकार है। और भगवान का जो साकार स्वरूप है वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो साकार स्वरूप है भगवान का, और जो ओंकार है वो भगवान का निराकार रूप है। जैसा कि हमें 8वें अध्याय में इसके बारे में भगवान ने उल्लेख किया है श्लोक में। अभी मेरे को श्लोक संख्या याद नहीं आ रही है, आई गेस 8.16 है। मैं आपको देखकर बता दूंगी। तो उसमें प्रभुपाद जी ने काफी अच्छे उसके टीका भी लिखा हुआ, परपट भी लिखा हुआ है, तो आप लोग उसमें से भी पढ़ सकते हो। हरे कृष्णा, ये क्लियर है ना, आगे बढ़े। माता जी, जी भगवान का निराकार रूप ओंकार है, जी लेकिन जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं कृष्ण के अलावा, तो चाहे वो विष्णु जी की हों, शिव की हों, या हम्म पार्वती की हों, लक्ष्मी जी की हों, जी, ओम सब में आता है। ओम सब में आता है क्योंकि स्टार्ट ही ओम से होता है। तो माता जी 8.13 8.13, 13 यस माता जी। ओमिति अक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति गतिम्। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे तो माता जी, हरे अब ना तो लक्ष्मी जी, ना सरस्वती जी, ना शिव जी पूर्ण भगवान के तो मतलब वो नहीं है ना, तो फिर उनके नाम से आगे ओंकार क्यों लगवाते हैं?
निराकार रूप तो ये भगवान देखिए कृष्ण का प्रभु है जी, ना। यहीं पर हम मोहित हो जाते हैं, यहीं हम फंस जाते हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सब अलग हैं? अच्छा सारी माता। भगवान की ही तो विभक्तियां हैं, भगवान की ही शक्तियां हैं। हाँ माता जी ठीक है, वो समझने के लिए मैंने पूछा। हाँ हाँ हाँ, है ना? तो हमें मोहित नहीं होना, सब भगवान से ही आ रहे हैं, है ना? भगवान से, भगवान की ही शक्तियां हैं। ठीक है। हाँ और माता जी ठीक है। पॉइंट 11 में भी दिया हुआ है ह- कि बड़े हरे बड़े कृष्ण माता जी धन्यवाद। ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, वो भी हाँ ब्रह्म में। जी जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बताते हैं कि एक खुला मंत्र होता है और एक मंत्र होता है कि मतलब खुला मंत्र को आप कैसे भी किसी भी तरह से आप जप कर सकते हैं हम्म किसी भी अवस्था में। हम्म। जबकि जो खुला मंत्र नहीं होता है वो नियम विधि और विधान के अनुसार करना पड़ता है। जी। अच्छा। तो इसमें हम क्या किसको जैसे शिव को बोलते हैं कि शिव शिव बोलना है, ओम हम्म शिव बोलना है तो खुला मंत्र हो गया। हम्म। जबकि ओम नमः शिवाय जो है वो खुला मंत्र नहीं है, वो विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। जी जी जी। तो ये हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं हमारा देखिए, जो। हम तो मतलब मुझे बाकी और के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे हरे कृष्णा महामंत्र और ये जो गायत्री वाला मंत्र है उसके बारे में पता है कि हरे कृष्णा महामंत्र हम किसी भी अवस्था में, कहीं किसी काल में, कैसे भी परिस्थिति में हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसकी संस्तुति की है कि कैसे भी, कि इधर भी आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, कैसे भी बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चप्पल पहने नहीं पहने, वो सब स्थिति में हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिद्ध मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु और उनके जो परिकर थे उन्होंने इसको खूब उच्चारण किया और इसको सिद्ध कर लिया। तो अगर कोई किसी भी अवस्था में इसे करता है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अरे अशुद्ध हो गया, या ये कभी ये इतना प्योर है, ये कोई अशुद्धि की बात नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जैसे गायत्री मंत्र है तो वो बिना दीक्षा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज है, उसका उच्चारण कभी उच्च स्वर में नहीं करना चाहिए। ये ये चीज है। और बाकी भी जिन मंत्रों में ओम लगा होता है उनको भी विदाउट दीक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा है। तो मे हरे भी कृष्ण आप माता जो जी। कह रहे हैं कि खुला, वो शायद इसी को आप कह रहे हैं, खुला। हरे कृष्ण खुला मंत्र हो गया माता जी फिर। जी। हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारा जो खुला मंत्र हो गया। हाँ हाँ कभी भी कैसे भी किसी अवस्था में इसको हम कर सकते हाँ, हैं। उच्चारण कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी धन्यवाद। हरे माता कृष्ण। जी, माता जी जिसे हमने दीक्षा लिया है तो हमको शिव मंत्र का दीक्षा दिया गया है। जी। अब आप कह रही हैं कि जैसे गायत्री मंत्र का जो जब तक दीक्षा ना हो तब तक नहीं जप किया जाना चाहिए, तो हाँ, क्या हम नहीं कर सकते हैं? नहीं तो आपको दीक्षा हो मिल गई है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमारा दीक्षा जो शिव मंत्र का है ना। हाँ, तो विदाउट दीक्षा गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हैं, उसकी दीक्षा अलग से होना चाहिए। और ये जो महामंत्र है श्री कृष्ण जी का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हाँ, हरे हरे, इसका तो ये भी। इसका ये कोई भी कर सकता है, ये बच्चा भी कर सकता है। लेकिन जब जो हमारे यहाँ फर्स्ट दीक्षा जो होती है वो हरि नाम दीक्षा होती है, और हरि नाम दीक्षा में भी फिर गुरुदेव इसी मंत्र को देते हैं, और इस मंत्र को फिर आगे पूरा अच्छे से करना होता हम तो माता जी एक महीने से बंद कर दिए थे क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज बोले बिना नहाए धोए अशुद्ध हालत में ये महामंत्र नहीं जप किया करना चाहिए। तो मैंने एक महीने से बंद कर दिया, जब नहा वहा के पूजा करता हूँ तब जब करता हूँ, बाकी ऐसे हमेशा नहीं करता हूँ। है। ऐसा तो नहीं है प्रभु जी, ऐसा तो वो भी नहीं कहते हैं। तो ये तो महामंत्र है ये, आप हमेशा हर जगह नहीं बोल सकते, अशुद्ध होके नहीं बोल सकते हैं, तो नहीं, हमेशा उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, वो तो
ऐसे एक नहीं लेक्चर में कहते हैं। मैंने देखा था माता जी, तब से मेरा मन जो है बहुत डर गया, तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं जब पूजा करने बैठता हूँ नहा धो के, तब प्रभु इस जी, मंत्र इस का। मंत्र को तो कोई नहीं कहता, मैंने भी सुना है। इस मंत्र को तो कोई नहीं कहता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तब से मैं डर गया माता जी, एक महीने से मैं कर ही नहीं रहा हूँ, 1 डेढ़ महीना हो गया। जब मैं पूजा नहा धो करने जाता हूँ तो उच्चारण 11 बार 21 बार कर लेता हूँ। पहले मैं माला जपता था पहले। देखिए, ये आपकी अपनी स्वायत्तता है प्रभु जी। आप जिनको भी मानते हैं, बिल्कुल आप मान सकते हैं उनकी बात, बिल्कुल ये नहीं मैं आपको कहूंगी। लेकिन महामंत्र का तो ये सिद्ध है, कितने कितने ग्रंथों में लिखा है। आप हरि नाम चिंतामणि में पढ़िए, है ना। श्रील हरिदास ठाकुर जी बताते हैं। और आप चैतन्य चरितामृत में पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु इसकी संस्तुति करते हैं। हमारे आचार्य गण हैं, है ना। गुरु परंपरा है पूरी, षड गोस्वामी हैं, सबने इसकी संस्तुति की हुई है कि हरे कृष्ण महामंत्र आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं और इससे कोई अपराध नहीं लगता है। हाँ, लेकिन हमें 10 अपराधों से सतर्क रहना चाहिए। धीरे धीरे नाम अपराध की स्थिति से धीरे धीरे हमें नामाभास की स्थिति में जाना चाहिए। ये बोला गया कि हाँ, हमसे अपराध होते हैं, हम मनुष्य हैं और इस भौतिक जगत में है, तो नाम लेते वक्त हमसे अपराध होंगे, ठीक है। लेकिन वो अपराध जो है वो क्या क्या है कि शुरू में भगवान क्या है, हमारे पिता ही हैं, तो पिता हमारे अपराधों को माफ करते। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है, जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें क्या करना है कि नाम अपराध को कम करना है। इसीलिए क्या होता है कि रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में हर इस्कॉन मंदिर में भगवान नाम में होने वाले 10 अपराधों को बोला जाता है। और भक्तों को भी कहा जाता है कि आप रोज ये पढ़ें। तो जब हम रोज ये 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो हमारी चेतना उसी तरह से हो जाती है कि हाँ, जैसे ही वो अपराध होने लगता है कि हमें याद आ जाता है, अरे ये तो नाम अपराध है। तो धीरे धीरे करके जो पहली स्टेज है अपराध वाली, कि नाम लो, अपराध युक्त लो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम लो, नाम लेना आवश्यक है। और जैसे जैसे नाम लेते जाएंगे, ये ही क्या है, ये ट्रीटमेंट है। जो हम गलतियां कर रहे हैं, इसका उपचार भी यही है कि हम नाम लेते जाएं। जैसे जैसे हम नाम ज्यादा से ज्यादा नाम लेंगे, तो अपराध मुक्त होंगे और नामाभास के जो स्टेज है उस पर पहुंचेंगे। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, इसीलिए मैं सुबह 5 से 6 वाला जो सेशन चल रहा है महामंत्र जप का, जी। मैं छोड़ दिया कि सुबह में नहा पाता नहीं हूँ। इसलिए पहले माला वाला लेके बैठ जाता था, जानकारी नहीं थी। इन तब से मन जो है, मैं अब इसे 6 से 7 वाला मैं अटेंड करता हूँ आपका क्लास। ओके, ठीक हरे है कृष्ण प्रभु जी। माता ये जी। टोटली आपके वो है कि आपको कैसे सही लगता है, लेकिन आपको मैंने वो सारे साक्ष्य बता दिए कि जिस ठीक। आधार पे करते हैं। हाँ, धीरे धीरे आपका इतना शुद्धि हो जाएगा कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का भी हो जाएगा, जी जी जी। है ना। क्योंकि देखिए, वैसे भी चातुर्मास्य चल रहा है, चातुर्मास्य में कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसको कितने कितने गुना इसका भक्ति में वो आगे बढ़ता है। जी जी हरे कृष्ण माता माता जी, एक बात बोलूं क्या माता यस जी? माता जी, यस। माता जी, ये अपराध का जो ये शब्द है, इससे हम लोगों को लगता है कि हमें दंड मिलेगा, हाँ पर जी। ये जो अपराध का है, अपने शास्त्रों में जो मैंने सुना है गुरु जी लोगों से, और हमारे यानी शिक्षा गुरु जो हैं, तो उनसे ये सुना है कि अपराध का मतलब ये है कि ये न करें, यानी इट इज नॉट मेंट फॉर दैट कि ना आपको ना कोई दंड मिलेगा, यानी डूज एंड डोंट्स का है माउंट जी, इसका मतलब। तो बिल्कुल सही आप है। इतना डरिए मत, पर नाम जब जप करते जाएंगे आप, अभी जैसे सुबह नहीं नहा पा रहे हैं, तो तब भी नाम लीजिए, अल्टीमेटली आपको शुद्ध करता जाएगा। ये इसकी महिमा हरि नाम चिंतामणि में इतनी दी गई है कि हाँ, अपने आप शुद्ध होती जाएगी प्रभु जी, डरने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, थैंक यू माता जी। हरी
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। अपना हरे कृष्णा साधना माता जी। बनाए रखें प्रभु जी, है ना जी। तो डरने की हरे बात नहीं कृष्ण है, माता अपराध जी। नहीं लगेगा। ये बोला जाता है डूज एंड डोंट्स जो रहते हैं, नियम और यम और नियम, वो है प्रभु जी। ये अपराध जी नहीं लगेगा, यानी दंड नहीं मिलेगा, है जी ना माता प्रभु जी, जी। भगवद गीता में हरे भी तो कृष्णा माता जी। धन्यवाद। है जहाँ पर ये है प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो मेरी प्रार्थना मुझे माफ करना तेरी संध्या, क्योंकि वो सिर्फ हरे नाम में ही व्यस्त है। हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करें, तो केवल यही तो एक मंत्र है जो साथ सकता है। तो इसमें क्या अशुद्ध कैसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इस महामंत्र को किया जा सकता है। जी हरे माता जी। कृष्णा माता हरे जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण मंत्र का जाप थैंक यू करते सो हैं मच। लोग। माता जी। थैंक यू सो मच हरे मीनाक्षी माता जी, राजेश्वरी माता जी, थैंक यू हरे कृष्णा माता जी। एमपी श्रीवास्तव प्रभु जी। यस हरे हरे निर्मला कृष्ण माता माता जी, जी। आप बहुत देर से कह रहे हैं, आप जी बोले। माता जी, एक तो मैं ये कह रही थी कि जो आप बता रहे थे ना कि ये ओम भूर्भुवस्सुः ये जो गायत्री मंत्र है, तो ये हवन जब करते हैं तो वो बुलवाते हैं ये गायत्री मंत्र तो। अब माता जी फिर आप देख लीजिए जब बुलवाते नहीं, हैं को बोलना है कि नहीं बोलना है। मैंने ये बताया कि जो आचार्य इसको बोलने का मना करते हैं। हाँ, पर माता मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हम ना वो पिताजी की बर्सी बनाते हैं ना सरस्वती जी की, जी तो हवन करवाते हैं ना, तो वो उसमें गायत्री मंत्र बोलते हैं, इसलिए वो मैं पूछ रही थी। हम्म। और एक ये दूसरा ना, ये प्रभु जी जो बोल रहे हैं ना शुद्ध होकर, तो वो उसके लिए बोला होगा कि जो हम अर्चना करते हैं सुबह, तो उसके बाद तो नहाना ही पड़ता है माता जी, और तब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, ठीक है माता जी, ठीक है। हरे है कृष्ण। ना। क्योंकि आसमा करके और फिर हम ऐसे ही माला नहीं पकड़ सकते ना। चलिए बाकी ठीक तो है। जैसे हम रास्ते में होते हैं वो आपने चीज अलग है। हरिनाम चिंतामणि पढ़ी है माता जी? नहीं माता जी, वो तो नहीं पढ़ी, पर प्रभु जी पढ़ लीजिएगा, बता रहे थे। पढ़ लीजिएगा, हाँ ठीक है। ठीक है माता आप जी। हरे पढ़िएगा कृष्ण। जरूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लोग भक्त लोग जो है हरि नाम का जप करते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय परंपरा के अनुसार जो है सोचते हैं कि अन्य भी प्रार्थना किए जाएं। तो ओम मंत्र का वो जाप तो अलग से नहीं करते हैं, लेकिन सारी प्रार्थनाओं में तो फिर भी ओम आ जाता है शुरू में। हाँ जी बिल्कुल आता है। तो वो तो चलता है ना, उसमें तो कोई अलग से वो मंत्र का जाप नहीं है, वो तो प्रार्थनाएं हैं। हाँ जैसे प्रभुपाद जी का भी प्रणाम मंत्र है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती हाँ ठाकुर हाँ जी का प्रणाम मंत्र, सब में आता है प्रभु जी। हाँ, वो चलेगा है ना, अलग से चाहे जो ओम ओम बोलते हैं वो चाहे न करें प्रोनाउंसिएशन। हरे कृष्ण, ठीक है माता जी। देखिए हम हरे कृष्ण देखिए हरे कृष्ण हम यही सोचते हैं ना कि देखो ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन अगर हम देखें ना तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही स्वरूप है ओम। ओम निराकार भाव का है, जो हाँ ब्रह्म माता जी, बात ज्योति, सही है। ब्रह्म ज्योति का जो सोचकर जो भक्ति करते हैं वो हाँ माता जी। ओम का उच्चारण करते हैं। और जो साकार भगवान का पूजन चिंतन हाँ करते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र हरे का हाँ माता जप। जी, उसमें आ गया जी एक्चुअली, ये निराकार तो अब ये साथ ही उसी आ का गया, ही और फॉर्म परमात्मा है। भी आ गए। हाँ हाँ माता जी, सब आ गया उसी उसमें, का तो ही। तीनों ही स्टेज आ गई जी जो है साकार रूप में। तो आदमी अंदर से अगर जो है प्रॉपर उसने जो है सब ये ज्ञान जो है सीखा हो, तो वो खुद ही समझेगा कि हरे कृष्ण मंत्र में तो ये सब कुछ आ गया, जिसमें तो ओम भी जी है, परमात्मा भी है, जी सब भी जी। है। ये तो सभी है, और अलग से ना भी किया उसने तब भी काम चल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे इस्कॉन में जो दीक्षा मिलता है उसके बाद ये गायत्री मंत्र कर सकते हैं ना? प्रथम दीक्षा के बाद नहीं, द्वितीय दीक्षा के बाद दो मतलब आवाज नहीं आ रही है माता जी, जब आवाज। हरि नाम दीक्षा मिलती है तो वो हरि नाम की दीक्षा होती है, गायत्री दीक्षा बाद में मिलती है, दूसरी दीक्षा होती है। अच्छा अच्छा, ठीक, जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी डाउट तो बहुत लंबा हो गया, फिर भी डाउट नहीं है। बताइए बताइए।
माता जी मेरे साथ भी सेम है, जो प्रभु जी बता रहे थे ना 1.5 महीने से, तो मैं भी 2.5 महीने से मैं जपा सेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑन करके और सुनता हूँ, अच्छा। क्योंकि शरीर शुद्ध नहीं रहता है। हाँ तो हाँ। मेरा एक डाउट ये है माता जी कि जैसे हम जो माला से जाप करते हैं, तो माला में जो सेंटर में जो मन का है, भगवान कृष्ण को इंडिकेट करते हैं, तो हम अशुद्ध हाथ से भगवान को कैसे टच कर सकते हैं माता जी? देखिए, माला जो है, हाँ ठीक है, आप मान रहे हैं कि हाँ ये भगवान जी है, लेकिन वो एक काउंटर के हिसाब से आप लीजिए ना, कि काउंट करने के लिए आप ले रहे हैं। ठीक है। भगवान तो हर जगह पे है प्रभु जी, भगवान हमारे हृदय में भी वास कर रहे हैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं? जी माता जी, बात है सही ना? है। भगवान यस। तो जी हर जगह है, हमारे अंदर भी भगवान है। ठीक है। तो लेकिन भगवान हमारे किसी भी कृत्य से, क्या भगवान अशुद्ध हो सकते हैं क्या? भगवान इन सब से बहुत परे हैं, बहुत ऊपर है इस धरातल से। हाँ, जी माता जी, भगवान बहुत मतलब हम रिस्पेक्ट देने के लिए कि हम शुद्ध रूप से भगवान को हाँ टच नहीं ठीक है, करेंगे जिस आप तरह हम उनके करते हैं। विग्रहों को ना टच कीजिए, है ना, लेकिन जी आप हरे कृष्ण महामंत्र तो जरूर कर सकते हैं। और इसके लिए माता जी ऐसे जैसे आपको लग रहा है उंगलियों में कि करता था। एक मिनट सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि हम माला अशुद्ध हो रही है, तो इसका भी एक विधान है कि समय समय पर आप जाइए, अपने आसपास कोई भी पवित्र नदी है, आप उसमें अपनी माला को स्नान करवा सकते हैं। तो ये हमें मतलब ऐसा वो बना लेना चाहिए नियम, कि हमें पवित्र नदियों में अपनी माला को वो स्नान करा देना चाहिए। 15 दिन का आप रख सकते हैं या 1 महीने का रख सकते हैं। और अगर कोई पवित्र नदी नहीं है, तो हम सबके घर में गंगा जल तो होता ही है, आप उससे आचमन करवा सकते हैं, अगर आपके मन में ऐसा है। जी नहीं माता जी, अब ऐसा नहीं है। जी। लेकिन हरे भगवान कृष्ण तो हर महामंत्र जगह है छोड़ तो। देना ये गलत है। नो माता जी, उंगली पे मतलब उंगली से काउंटिंग करके, तो माला को ना टच करके उंगली पे काउंटिंग करते थे। हम्म। और जब शरीर शुद्ध है तभी जपा करते ठीक थे, है, ठीक है, लेकिन मतलब पर्टिकुलर टाइम में नहीं कर पाते थे। जी जी जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल जी सही। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। और हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता हरे जी, कृष्ण हरे कृष्णा। माता जी। माता जी आप बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। माता जी बस मेरे साथ में कुछ समस्या हो गई थी, क्या हुआ? और फोन में रिचार्ज भी नहीं था। अच्छा अच्छा। बस ऐसे ही, हाँ, कुछ हो गया था मेरे अभी साथ। ठीक है, मैं अभी आपको हाँ, फोन करूंगी। ठीक है। तो माता जी ये मेरे प्रभु जी ना एक काउंटर मिलता है मंदिर में, तो हाँ। उंगली डाल के उससे करते हैं, तो क्या यस। वो ठीक है? हाँ ठीक है माता जी। अच्छा, वो कह रहे ठीक कि है। माला से मेरे से नहीं होगा, मैं इससे ही करूंगा। हाँ ठीक है, जिसका जैसे भी हो सकता है। तो जिनको लगता है कि हाँ अशुद्धि है, माला कैसे करे, तो वो काउंटर से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस यही पूछ रही थी माता जी। जी जी, कर सकते हैं माता जी। सॉरी हरे माता जी, मैं कृष्ण माता हरे हरे कृष्ण। माता जी, एकादशी कल है? 16 तारीख को मैंने 16। भेजा है ग्रुप्स में। हाँ हाँ, ठीक माता जी, परसों। थैंक यू। जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई कि जैसे जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे यहाँ पर, तो उनके एक परिकर उनके साथ में थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे शेयर किया कि मेरी जिह्वा कैसी है, इतना इसको हरे कृष्ण महामंत्र का आदत पड़ी है कि जब मैं टॉयलेट भी जाता हूँ ना, तो वहां भी मेरी जो जिह्वा है यही बोलती रहती है, बोलती रहती है। तो मैं अब दांतों से के बीच में अपनी जीभ को दबा लेता हूँ।
तो उनके परिकर ने कहा कि महाप्रभु आप तो यही कहते हैं कि मृत्यु हमें किसी भी समय आ सकती है, इवन टॉयलेट में भी आ सकती है। तो हमें जो अंत काल में हमें महामंत्र का जप तो करना ही करना है। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, तो इसका मतलब हम टॉयलेट में भी महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो वहां इस चीज से भी ये सिद्ध होता है कि हम महामंत्र कहीं भी कर सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत में ये इस चीज का व्याख्यान है प्रभु जी। जी गोपाल गोपाल जी मैंने भी सुना है माता जी, किसी भी अवस्था में कर हाँ, सकते। तो किसी भी इसलिए हमें अपने मन में शंकाएं नहीं लानी चाहिए। हमारा मन जो है ना वो बहुत पापी है, और वो हमें किसी भी तरह से इस महामंत्र से हमारा पीछा छुड़वाना चाहता है कि ये महामंत्र अगर होगा तो मन डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएगा, और मन ऐसी योजना बनाता है कि हमें महामंत्र से वो हटाना चाहता है। लेकिन हम भी दृढ़ होकर सुबह सुबह मन को 100 जूते मारने चाहिए। ये जप करके जो हम जप करते हैं ना, ये मन को 100 जूते मारने के बराबर है। और शाम रात को जब हम सोने से पहले हमें इस मन पर झाड़ू फेरनी चाहिए, यानी कि ग्रंथ का, कृष्णा बुक का, भगवत गीता का पाठ करके हमें फिर सोना चाहिए। ठीक है ना जी जी जी। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। और मुझसे कोई माता जी त्रुटि हो गई हो तो प्लीज कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को माता जी दंडवत थैंक प्रणाम। यू सो मच माता जी। सभी सभी माता जी सभी